नहीं देखिए, आज तो दिन भर आप जानते हैं SIR पे ही सुनवाई हुई और जब बेंच उठ रही थी जारी एक भी एक्रोचमेंट है, लोगों ने जमीन दबा रखी है, जैसे जिहाद की बात होती है, लव जिहाद, जमीन जिहाद, ये नहीं देखिए मैं आपको बता दूं, जो लोग वहाँ पे निवास करते हैं, एक्रोचमेंट हम मान रहे हैं आप, अरे आप नहीं, एक सेकंड मेरी बात सुनिए। इंसान जिएगा तो इंसान जिएगा। नहीं मेरी आप बात सुनिए। पहले रेलवे ने कहा कि सब हमारा है, ठीक है। पहली बात तो रेलवे के लोगों पे कंटेम्प्ट लगनी चाहिए हाई कोर्ट में। नहीं देखिए, SIR में कॉम्प्लिकेशन ये है कि वो जो प्रमाण पत्र और पत्रावली मांग रहे हैं, कई लोग उसमें नहीं दे पा रहे वो पत्रावली। और अगर आज ये बात उठा के कही जा रही है कि भाई बांग्लादेश से लोग आ रहे ये उनका विषय है, भारत सरकार की, हमारे देश की सुरक्षा का विषय। हमारे क्षेत्र में हल्द्वानी में, जहाँ पे अच्छी मुस्लिम पॉपुलेशन है, कई बार सत्यापन हुआ है, एक भी रोहिंग्या बांग्लादेशी नहीं मिला है। नमस्कार दोस्तों, तो आप देख सकते हैं मैं सुप्रीम कोर्ट के परिसर में, और यहाँ पर कुछ लोग जो आए हुए हैं। आपको याद हो हल्द्वानी में जो रेलवे की जगह की, वहाँ रेलवे की जगह खाली होनी चाहिए, उसके लिए केस चल रहा है, उसी के साथ सुनाई थी। और ये लोग कुछ और बता रहे हैं कि किस तरीके की किसकी जगह है, क्या कुछ है, ज़रा समझने की कोशिश करते हैं माजरा क्या है आखिर। ये लोग यहाँ अभी फ़ोटो शूट करा रहे हैं, उनसे 1 बाय 1 करते हैं बात। अब्दुल सिद्दीकी के नाम से मतलब कई याचिकाएं लगी हैं जन सहयोग सेवा समिति के नाम से है, तो यहाँ पर ये कई लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं खड़े हैं, लेकिन आज बेंच यहाँ से उड़ गई है और अब क्या तारीख मिली है या आगे क्या होना है इस पर बात करते हैं। जी नमस्कार दोस्तों, तो मैं हूं सुप्रीम कोर्ट के परिसर में, और यहाँ पर एक हल्द्वानी आपको बताओ कि मैटर है जिसमें रेलवे अपना दावा कर रहा है, और ये विधायक जी है हमारे साथ। अपना परिचय दीजिए सर। मेरा नाम सुमित हृदयेश है, मैं हल्द्वानी से विधायक हूँ कांग्रेस पार्टी से। जी, तो उसी केस से रिलेटेड हल्द्वानी में जो केस है जहाँ पर रेलवे अपने दावा कर रहा है और स्टेट गवर्नमेंट अलग अपना दावा कर रही है, तो उसी सिलसिले में आज सुनवाई थी। क्या कुछ स्टेटस है, क्या कुछ हुआ है, वही समझते हैं जरा। नहीं देखिए, आज तो दिन भर आप जानते हैं SIR पे ही सुनवाई हुई और जब बेंच उठ रही थी ऑनरेबल सुप्रीम चीफ जस्टिस की, तो फिर बेंच को स्पेशल मेंशन उन्होंने रेलवे के वकील ने करा कि साहब ये फाइनल डिस्पोजल वाला मैटर भी था। तो उन्होंने इसकी 10 उस समय वर्बली कही, लेकिन अभी कंप्यूटर जनरेटेड 9 बता रही है टेंटेटिवली, तो ये बात क्लियर कल तक हो जाएगी। हाँ, जो अगली तारीख है 9 या 10 दिसंबर की है ही है वो। क्या एक्चुअल जमीन पे आप जैसे नेता विधायक हैं तो जानते हैं क्या स्टेटस है, जिस बाहर जो परसेप्शन जारी है कि भी एक्रोचमेंट है, लोगों ने जमीन दबा रखी है, जैसे जिहाद की बात होती है, लव जिहाद, जमीन जिहाद, ये नहीं देखिए मैं आपको बता दूं, जो लोग वहाँ पे निवास करते हैं, आज़ादी से पहले के भी लोग हैं, 70 साल वाले भी है, 50 साल वाले भी। ज़्यादातर लोग जो हैं वहाँ पे 70 से 50 साल पुरानी उनकी बसावट है। और जो ज़मीन है उसमें रेलवे का ओरिजिनल जो ज़मीन है, रेलवे अपनी ज़मीन डिमार्केट कर चुका है। और बाकी जो है वो स्टेट की ज़मीन है, जो नज़ुल भूमि है। मेरी विधानसभा में 85% लोग, और आपका दिल्ली शहर भी हो या कोई भी बड़ा शहर हो, या A श्रेणी का, B श्रेणी का, C श्रेणी का शहर हो, आप इन शहरों में अगर देखेंगे तो गरीब आदमी के पास फ्री होल्ड रजिस्ट्री के पैसे नहीं होते, तो वो सरकारी लैंड पे ही वास कर रहे हैं सभी। यहाँ पे भी आप दिल्ली की कॉलोनीज अगर आप देख लेंगे सारी, हम मान रहे हैं। अरे आप नहीं, एक सेकंड मेरी बात सुनिए। इंसान जिएगा तो इंसान जिएगा, वो ठीक है, गवर्नमेंट अलाउ कर दे, आप विधायक हैं, आप अपनी तरफ से कुछ करा दें, वो बात ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल नहीं, हम तो चाहते हैं। मैं तो इस बारी रजत जयंती थी उत्तराखंड की, मैंने विधानसभा सत्र में भी रिक्वेस्ट करी कि गरीब इंसान जो जहाँ पे रह रहा है उसे आप मालिकाना हक के तोहफा दीजिए ना। रजत जयंती हमारे प्रदेश की कितने लोगों ने शहादत दी, गरीब आदमी था उसमें, हर वर्ग का, हर धर्म जाति के व्यक्ति ने अपना सहयोग दिया। आजकल ये जो बातें हो रही हैं वो भूल जा रहे हैं कि हमारे उत्तराखंड राज्य में भी जो लोग शहीद हुए हर धर्म जाति के लोग थे। तो ऐसा वैसे भी हमारा जो कह रहे हो कुछ एरिया रेलवे का बता रहे हो, जैसे कुछ उन्होंने दिया है वो नक्शा होने की संभावना है, या उस पे भी नहीं मेरी आप बात सुनिए। पहले रेलवे ने कहा कि सब हमारा है, ठीक है। पहली बात तो रेलवे के लोगों पे कंटेम्प्ट लगनी चाहिए हाई कोर्ट में, क्योंकि उन्होंने गलत वहां पे नक्शा दिया कि ये सब हमारा है। कोई नक्शा नहीं दिखा पाए, बस डिमार्केशन दिखाया है कि ये सब हमारा है। उसके बाद यहाँ पे जब सबमिशंस हुए तो यहाँ पे उन्होंने बताया नहीं इतना हमारा है, बाकी स्टेट का है। स्टेट ने कहा कि ये हमारी नज़ुल भूमि है, ये हम रेलवे को देना चाहते हैं विकास के लिए। अच्छा, वही जो पटरी है, अगर आपको ट्रैक्स बनाने, उसके बगल में खाली लैंड पड़ा हुआ है जिसपे करीबन जो 50 एकड़ का है, आपको अगर ट्रैक बनाने उसमें भी आप बना सकते हैं ट्रैक। तो ये एक मेरे ख्याल से लोगों को खाली में फ्री में परेशान करने की स्कीम है। नहीं, एक चीज़ ये भी होती है, कई बार आप देख सकते हो विकास का जो मुद्दा आता है, विकास तो कई बार शिफ्ट भी किया जाता है। तो ऐसा भी कोई ऑप्शन है कि मान लो अगर रेलवे एक्सपेंशन हो रहा है तो कहीं और शिफ्ट किया जाए? वो तो अंतरिम आदेश में है, वो तो 24 जुलाई को अंतरिम आदेश आया था, उसमें साफ कोर्ट ने कहा रेलवे से और स्टेट से कि पुनर्वास का प्लान लाओ। ये आज तक लाया नहीं कोई, इन्होंने कोई सबमिशन नहीं दिया उसका।
तो क्या होता दिखाई दे रहा है अब आप विधायक? मैं हम देखिए, हम तो ये न्याय का सर्वोच्च मंदिर है, इससे बड़ा कोई इंस्टीट्यूशन तो है नहीं। तो यहीं पे हम बहुत आस लगा के आए हैं कि मानवीय दृष्टिकोण को देखा जाएगा। 4,300 घर का मतलब हुआ 25 से 30 से 40 हज़ार लोग। अब वो विस्थापित होकर कहाँ जाएंगे अगर आप उनका घर ले लेते हैं? और जो आज़ादी से पहले जो लोग रह रहे हैं, सोचिए, मैं कह रहा हूँ ना, आप अपना दिल्ली का सर्वे करा लीजिए। आप उत्तर प्रदेश लखनऊ दिल्ली में आप काफी चल रही है। यहाँ तो स्टेशन के बीच में एक दयावस्ती आप जाइए तो स्टेशन गाड़ी रुकती है तो आप झुग्गियों के घरों में उतरते नहीं, हैं। लेकिन ये जो हमारा क्षेत्र है, इसमें स्कूल्स भी हैं, इसमें 21 रिलीजियस पॉइंट है, जिसमें मंदिर मस्जिद दोनों हैं, इसमें अस्पताल है, इसमें लोगों के घर हैं। और ये बसावट बहुत पुरानी है, जो आप मेरी बात समझिए। ये नहीं है कि अभी आके इन लोगों ने 5 साल पहले या 2 साल पहले आके वहाँ पे इंक्रोच करा है। तो ये बसावट बहुत पुरानी है, तो उसके अधिकार तो है ही लोगों के अधिकार। हमारी बगल की कॉन्स्टिट्यूएंसी जो रुद्रपुर है, अभी वहाँ पे ऐसी नजूल की भूमि के पट्टे सरकार ने दिए हैं, तो हम तो वही कह रहे हैं, आप मालिकाना हक दे दीजिए लोगों को। आप किसी का घर बना नहीं सकते तो तोड़िए तो मत। तो क्या मिक्स कम्युनिटी है या किसी पर्टिकुलर एक समुदाय? नहीं, मुस्लिम समुदाय मेजोरिटी में है, लेकिन हिंदू कम्युनिटी भी है, हिंदू कम्युनिटी भी रहती है। अच्छा, तो क्या अभी आश्वासन जिस तब कितने 50-100 लोग आप दिखाई दे रहे हैं, या मैं लेट हो गया आने में? काफी कितने लोग? नहीं, हम लोग आए, हल्द्वानी के लोग आते ही हैं, सब जनप्रतिनिधि, समाज सेवक लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो अपने क्षेत्र में प्रभाव रखते हैं। और लोग जब ये जाएंगे तो उनसे पूछताछ करेंगे, भाई कैसा चल रहा है। इसी मंथ में 9 या 10 को 9 या 10 को होने वाली है, क्योंकि आज एसआईआर का मुद्दा जो चल रहा था उसको कैसे देख रहे हैं? अभी विधायक हैं, एसआईआर के मुद्दे कैसे देख रहे हैं? जिस तरह से एनआरसी के ऊपर विरोध, इनका विरोध, आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, देखिए, एसआईआर में कॉम्प्लिकेशन ये है कि वो जो प्रमाण पत्र और पत्रावली मांग रहे हैं, कई लोग उसमें नहीं दे पा रहे वो पत्रावली, तो इसलिए वो फ्री एंड फेयर प्रोसेस नहीं है। ये स्टैंड कांग्रेस पार्टी का भी है, ये स्टैंड राहुल गांधी जी का है, ये मेरा भी है। तो मतलब उसमें ये भी कहा जा रहा है कि इस तरीके से जो बाहर के हैं वो यहाँ के लोगों का हक खा रहे हैं, या उनका कौन बाहर के? जो भी घुसपैठिए जिनके पास एक्चुअल इसमें जिसमें कह रहे हो आप डॉक्यूमेंट जानवर बंदे भी नहीं दिखा पा रहे, लेकिन जो जिनके पास है ही नहीं, उनके लिए क्या किया? क्योंकि बहुत से लोग जाते हुए दिखाई दे रहे हैं बॉर्डर पे, वेस्ट बंगाल। देखिए, आप ये देखिए, पिछले 11 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में, और अगर आज ये बात उठा के कही जा रही है कि भाई बांग्लादेश से लोग आ रहे, ये उनका विषय है, भारत सरकार की, हमारे देश की सुरक्षा का विषय। हमारे क्षेत्र में, हल्द्वानी में, जहाँ पे अच्छी मुस्लिम पॉपुलेशन है, कई बार सत्यापन हुआ है, एक भी रोहिंग्या बांग्लादेशी नहीं मिला है। इन्हें जहाँ मिल रहा है, हम तो खुद कह रहे हैं, इलीगल आदमी को आप बाहर से देश के बाहर करिए, लेकिन जो यहाँ के लोगों के अधिकार है उनका हनन नहीं होना चाहिए। नहीं, पर ये जैसे आप कह रहे हो कि ये कुछ लोगों के पास नहीं है, जन है उनके, नहीं, तो कैसे? नहीं, वो दिक्कत क्या होती है ना, देखिए, जैसे उत्तर प्रदेश का हम पहले हिस्सा थे, मेन जो मैं बता रहा हूँ, उत्तर प्रदेश से बहू बेटी का रिश्ता है, समझ रहे हैं मेरी बात। अब वहाँ पे अगर वो प्रमाण पत्र नहीं मिल पा रहे उनको, अपने पुराने उनके माता पिता के, तो वो जब यहाँ आ गए, यहीं बस रहे हैं, यहीं पे रह गए, शादी हो गई उनकी, छोटा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो कहाँ से दिखाएंगे? ये समस्या, जेन्युइन समस्या है। क्या एक पर्टिकुलर एक कम्युनिटी की समस्या है या सभी की है? ये सभी की समस्या है। नहीं, कम्युनिटी विशेष की नहीं, सभी की समस्या। और भी कुछ लोग, आप कुछ कहना चाहेंगे सर? कोई बहुत बहुत धन्यवाद सर। कोई किस तरह से देख रहे हैं मैटर, क्या होता दिखाई दे रहा है? कुछ ठीक है, बोलना तो पड़ेगा। आप अरे बात तो रखिए सर, क्या हो गया जो आपके मन में? मैं हाँ जी सर, क्या परिचय क्या हुआ सर? मेरा साबरी मस्जिद के सदर मोहम्मद नबी जी हल्द्वानी बनबुलपुरा से। तो कैसे आज जिस तरह सुनाई थी आज जो है माननीय उच्चतम न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में बनबुलपुरा की आज तारीख थी रेलवे की, जिसमें तारीख को 9/12 कर दिया गया है। और हमें पूर्ण विश्वास है, पूरा भरोसा है माननीय उच्चतम न्यायालय पे कि जनता के हक में फैसला आएगा। तो रेलवे कहीं कह रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट, इसमें कुछ इशू हो रहा है, कह रहे हैं कुछ रेलवे की जगह है, तो कोई कह रहा है स्टेट गवर्नमेंट की। नहीं, रेलवे की नहीं, राज्य सरकार की जगह है वो। अच्छा, जो जो रेलवे की अपनी भूमि है वो तो खाली है, 45 फुट और 75 फुट उसमें खाली पड़ी है वो भूमि। लेकिन हम ये चाहते हैं ना, जनता के हक में फैसला है, और राज्य सरकार भी इसमें जनता की, क्योंकि हमारी राज्य सरकार है और वहाँ का जो प्रशासन है, शासन प्रशासन भी हमें बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं। मतलब ये जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट पे जो भी फैसला होगा वो हमें माननी है। तो अभी जिस तरह के एसआईआर हो रहा है, एनआरसी हो रहा है, ये सब चीज़ों पे जिस तरह वहाँ पे भी कुछ इस तरह के निकल रहे हैं, कुछ जिनकी मतलब जिनको दिक्कत होगी, डॉक्यूमेंट नहीं है। नहीं, सब पे हैं, क्योंकि अब तो मेरे ख्याल कई स्टेटों में हो रहा है। हाँ, कई स्टेटों में हो रहा है, अभी उत्तराखंड में नहीं हुआ है। अच्छा, लेकिन किसी के माता पिता का, दादी दादा का, नानी नाना का नाम जरूर है उसमें वोटर लिस्ट में। तो ये जो जगह जितनी जगह है, कितनी होगी जगह? थोड़ा सा विस्तार से, क्योंकि हमारे चैनल पे पहली बार बात जा रही है, तो कितनी क्या कुछ होगी, पूरा जरा थोड़ा माजरा समझा पाए तो। नहीं, 29 हेक्टेयर सुनने में आ रहा है जी, जो इन्होंने मांग करी रेलवे ने, जी 29 हेक्टेयर की अपनी। लेकिन उतनी भूमि उनकी खाली पड़ी है, दूसरी तरफ भी खाली पड़ी है,
जो रेल के ट्रैक के लिए 24 हेक्टेयर जगह खाली पड़ी है उनको। तो कहीं और अगर शिफ्ट करने की बात हो, जैसे रेलवे का देख रहे हो विस्तार हो रहा है, गाड़ियां भी बड़ी फास्ट चल रही हैं, वंदे नहीं, भारत माननीय उच्चतम न्यायालय का कोई ऑप्शन है आप नहीं, माननीय उच्चतम न्यायालय का जो भी फैसला होगा आप लोगों का वो क्या मानेगा। अगर शिफ्ट का बनता है तो भी है एक्सेप्टेबल? नहीं, जो फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट और राज्य सरकार हमारा हक में करेगी, क्योंकि इस देश के हम भी निवासी हैं जो यहाँ निवास करते हैं। मुस्लिम बहुल जगह है या वहाँ और लोग भी बसे नहीं, और लोग भी हैं वहाँ, मस्जिद मंदिर और दरगाह हैं और स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल बैंक सभी तरह के सभी धार्मिक लोगों के निवास करते स्टेट हैं। गवर्नमेंट ने क्या वहाँ से नीचे गए थे या सीधे सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई किया? नहीं नहीं, वहाँ नीचे कोर्ट में चला था, रेलवे में भी चला, फिर सिविल कोर्ट में, फिर हाई कोर्ट से सीधा सुप्रीम कोर्ट। तो क्या रहा उधर नीचे निचली अदालतों का क्या रहा फैसला? नहीं, इतनी मुझे उसमें खैर जानकारी नहीं है। निचली अदालतों का कुछ आपको पता? तो अब क्या 9 या 10 तारीख को? हाँ, 9/12 को जो है। 12 को फिर से हाँ जी। देखिए भाई साहब, आप जो कह रहे थे कि वहाँ पे के बाहर के बांग्लादेशी या कुछ, देखिए ये वहाँ बसावट के कागज़ हैं। देखिए 1934 1940 तो ये ना जब बांग्लादेश बना था ना पाकिस्तान बना था। देखिए जबकि बसावट के कागज़ हैं 1937 1938। देखिए भाई साहब, ये देखिएगा, आईडी नहीं दिखा सकता। ये 40 और 46 देखिए, आप खुद देखिए, सन मुझे देखिए। क्या देखना है, ये तो तो आपका ये है, तो वहाँ आपको कौन मना जी करेगा? जी, ये जिनके सारे पास है, बसावट के आपके लोग हैं। विधायक जी ने बोला कि जी, कुछ जी। लोग जेन्युइन हाँ, भी हैं, लेकिन तो- वो नहीं है इनके पास। तो उसके वो पास- सारे लोग ऐसा हैं, भी तो हो जाता है ना, कई तो लोग हैं, बसावट बिल्कुल नहीं। में वहाँ बहुत पुराने आज़ादी से पहले के लोग हैं वहाँ, सुना, इसलिए एक लड़ाई हो रही है। और ये देखिए लड़ाई हम उच्चतम न्यायालय में आए हैं और ये यहाँ इंसाफ का मंदिर है। तो आज और किस हम वजह से इसमें डिले वगैरह SIR का कोई मुद्दा चल रहा था? SIR का मुद्दा चल रहा क्या था, उसका सुना इसलिए कुछ SIR का क्या चल रहा था कुछ? बस उसके लिए बहस चलती रही। आज वो हमारी पिटिशन जो है 24 थी, यहाँ 11 पे जिसकी वजह चलती से आपका रही। डिले हो गया? SIR का चल रहा था सुबह 11 बजे से लेके, उसकी वजह से हमारा डिले हो गया। इसलिए हमें उच्चतम न्यायालय ने जो है डेट 10 तारीख दी। 9 या 10 तारीख बता 9 रहे हैं, या फिर 10 भी जाना है, तारीख। 9 या 10 तारीख को फिर जी। से सुनाई होगी और आप लोग फिर आएंगे। जी जरूर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, 9 दिसंबर तो बात हो चुकी है। और तो आप देख सकते हैं काफ़ी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। आज सुनवाई थी क्योंकि SIR का मुद्दा चल रहा था, इस वजह से वो नेक्स्ट डेट मिल गई है। तो हल्द्वानी वाले केस को आप अगर आप समझते हैं तो इस केस को भली बात ही समझ पाएंगे कि वहाँ पर रेलवे की जगह है और अब जैसे बताया जा रहा है कि रेलवे ने भी कुछ जगह को मना कर दिया है जो कि स्टेट गवर्नमेंट की जगह बता रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ये सारी चीज़ें उठ रही हैं, लेकिन जैसे कि बताया जा रहा है कि डॉक्यूमेंट कई जेन्युइन लोग हैं उनके पास नहीं है, तो बात वहीं आ जाती है। अब आप कैसे देखते हैं इस मुद्दे को, क्या देख रहे हैं? अब नेक्स्ट हियरिंग पर रहेगा हमारी भी नज़र, अगर कोई अपडेट आती है ज़रूर आपको देंगे। आगे आप कैसे देख रहे हैं इस केस को? और आप आज मैं इत्तेफाक से यहाँ पर जब ये देखा सब मजमा तो मैंने जानकारी ली। आपको कैसा लगा प्रयास, और आपको ये सारी चीज़ें पसंद आई और मेरे प्रयास से आप अगर खुश हैं तो एटलीस्ट मुझे मजबूरन कहना पड़ेगा, बस मैं चाहता नहीं हूँ कि वीडियो पे बोला जाए कि लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ऑब्वियस सी बात है, जब कंटेंट किसी को पसंद आता है, हम भी लोगों की चीज़ें देखते हैं तो रुक नहीं पाता है आदमी। तो मेरा प्रयास ये रहता है कि कंटेंट ऐसा हो कि आप अपने आप से करें, लेकिन फिर भी थोड़ा सपोर्ट और थोड़ा इंकरेज के लिए आपका सहयोग बने। और तो उसकी वजह से मुझे भी औरों की तरह अब रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि आप कम से कम एटलीस्ट लाइक शेयर और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।